रसासी हवस फायर कैसा है ये परफ्यूम? आज पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपके जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित, एक बहुत ही हाइप्ड अप और रिलेटिवली कंट्रोवर्शियल परफ्यूम के बारे में, जो है रसासी हवस फायर। अब जब ये परफ्यूम रिलीज हुआ था तब काफी ज्यादा हाइप किया गया था इसको सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो। बहुत सारे रिव्यूअर्स ने ताबड़तोड़ इस परफ्यूम को खरीद के इसका एक रिव्यू बना लिया। और जितना मैंने देखा है ऑनलाइन इसका रिव्यूज जो भी है इंटरनेट पे, वो बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस परफ्यूम के इर्द गिर्द एक तरीके का एक मिस्ट्री है कि इसका एक्चुअली खुशबू कैसा है, ये एक्चुअली कैसा स्मेल करता है, किन किन परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। अब एज पर पॉपुलर ओपिनियन दिस परफ्यूम इज सपोज टू बी अ गुड क्लोन ऑफ गिस्सा इंपीरियल वैली। लेकिन पर्सनली क्योंकि मैंने उस परफ्यूम को कभी स्मेल नहीं किया है, आई होप आगे चल के जब मैं इन दोनों परफ्यूम्स को स्मेल करूंगा तो शायद इन दोनों परफ्यूम्स को कंपेयर करके उसका एक कंपैरिजन वीडियो भी बना लूंगा। लेकिन अभी तक जितना भी परफ्यूम मैंने स्मेल किया है, जो भी मेरे परफ्यूम्स का साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसी तजुर्बे को इस्तेमाल करके मैं आज इस परफ्यूम को थोड़ा सा जज करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में प्रॉपरली इस परफ्यूम का नोट ब्रेकडाउन होगा, इसका प्रॉपर परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, साथ ही साथ कैसा इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर ये एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है तो किन किन लोगों को ये परफ्यूम खरीदना चाहिए और किस प्राइस पॉइंट पे इसको खरीदना मुनासिब होगा, और क्या इसके कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव्स है या नहीं। अब दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट परफ्यूम्स दैट आई हैव टू रिव्यू सो फार। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि शुरुआत में जब मैंने इस परफ्यूम को लिया, जब ये डीकेंट मैंने लिया था आर फ्रेग्रेंसेस से, आप चाहे तो किसी और वेबसाइट से भी इसका डीकेंट ले सकते हैं। मैंने जब इस परफ्यूम को पहली बार टेस्ट किया, मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा परफ्यूम है, पता नहीं लोग इसका इतना ज्यादा हवा क्यों बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्यों इतना बड़ा एक फसाड बनाया जा रहा है इस परफ्यूम के इर्द गिर्द, ये तो बहुत ही सिंपल सा खुशबू है। बट काफी दिन टेस्ट करने के बाद मुझे एक बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया कि ये खुशबू जो है ये ऐसा है कि पहली बार में आपको ये कभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। एज द ग्रेट फ्रेग्रेंस रिव्यूअर एंड परफ्यूमर एरन टेरेंस ह्यूग्स, वो हमेशा अपने वीडियो में शुरुआत में एक बात बोलते हैं कि लेट अस कनेक्ट विथ आवर हायर सेल्व्स। मतलब थोड़ा सा जब हम परफ्यूम को रिव्यू करते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें प्रॉपरली इस परफ्यूम के नुएंसेस के बारे में सब पता चल सकता है। सो एट मिनिमम व्हेन आई डिड जस्ट दैट, मुझे रियलाइज हुआ कि शुरुआत में मुझे जो लगा था कि ये एक बहुत ही सिंपल सा परफ्यूम है, आई कुड नॉट हैव बीन मोर रॉन्ग, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का खुशबू है। और जितना दिन मैं इसको टेस्ट करता गया, इट्स लाइक हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया पता चला इस परफ्यूम के बारे में। इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। और इंटरनेट पे जो इसका नोट स्ट्रक्चर बताया गया है ना, फिर चाहे वो फ्रेग्रेंटिका हो या फिर चाहे रसासी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही क्यों ना हो, उन नोट स्ट्रक्चर से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूं। इट्स लाइक आई एम इन 90% डिसएग्रीमेंट विद द नोट स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट। क्योंकि जब मैंने इस परफ्यूम को टेस्ट किया प्रॉपरली, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये परफ्यूम कोई और ही कहानी बयां करने की कोशिश कर रहा है। और जितना मैंने मिक्स्ड रिव्यूज देखा है ना इस परफ्यूम के बारे में इंटरनेट पे, इवन नोट स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन है वो भी अलग अलग रिव्यूअर्स ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीकों से उसको समझाया है। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, बट मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ताकि आप मेरा पूरा बात को आप सुन सकें। और वीडियो के अंत में आई अश्योर यू आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये परफ्यूम आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन और डिटेल्ड फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए और भी प्रोत्साहन मिले। तो इसी बात के साथ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डीमिस्टिफाई द परफ्यूम रसासी हवस फायर। अब इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूं कि क्योंकि रसासी हवस फायर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का खुशबू है, इसलिए
इस परफ्यूम को डिपिक्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा है और उसी स्क्रिप्ट को आज मैं थोड़ा सा फॉलो करने वाला हूँ, ताकि मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस परफ्यूम के बारे में मिस ना हो जाए, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स खुशबू को डिस्क्राइब करने में हर चीज, हर नुएंस इसके बारे में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए बीच बीच में आज थोड़ा सा अपने स्क्रिप्ट को रेफर करता रहूंगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है इस परफ्यूम को खरीदने से पहले, वो मिस ना हो जाए। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, इस परफ्यूम का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पे आते हैं, जो है इसका खुशबू। तो इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए, ये एक सिट्रसी, हर्बल, अर्दी, स्मोकी, फ्रूटी, एरोमेटिक, वार्म स्पाइसी, मेटालिक, एम्बरी, मस्की और वुडी किस्म का खुशबू है। देख रहे हैं ना कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सेंट प्रोफाइल है कि मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है ताकि मैं आपको ये सेंट प्रोफाइल प्रॉपर्ली बता सकूं। इतने सारे लेयर्स और इतने सारे न्यूएंसेस इस परफ्यूम में महसूस होता है। तो थोड़ा सा इस परफ्यूम को स्प्रे भी कर लेते हैं टेस्ट स्ट्रिप पे। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने कितना बड़ा एक डेंट कर चुका हूं। लाइक ऑलमोस्ट 10 ml में से ये सिर्फ 2 ml ही बाकी है। मेरे ख्याल से 2 या 2.5 ml है शायद इस बॉटल में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फुल बॉटल लेने से पहले इसका डिकेंट ही पहले ट्राई करें, इसे ब्लाइंड बाय ना करें। तो सबसे पहले इसका जो बिल्कुल ओपनिंग है उसमें किस तरीके का खुशबू महसूस होता है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही बर्गमो का एक बहुत ही फ्रेश, क्रिस्प, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है और इसके साथ एक केमिकल जैसा एक खुशबू महसूस होता है। ऐसा लगता है, मान लीजिए जब डॉक्टर सिरिंज लगाने से पहले कॉटन स्वैब में थोड़ा सा रबिंग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट को यूज करते हैं, उसका जैसा एक मेडिसिनल, थोड़ा सा एक स्पिरिट जैसा जो खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। और बर्गमो के खुशबू के साथ साथ थोड़ा सा एलिमे रेजिन का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। एलिमे रेजिन का जो खुशबू है वो अक्सर सिट्रसी और स्पाइसी खुशबू में मिक्स किया जाता है, ताकि उसमें एक एडिशनल सिट्रसी और बाल्समिक इफेक्ट भी महसूस हो सके। अब जब ये परफ्यूम धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है, तब इसके और लेयर्स महसूस होना शुरू करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रोमिनेंट हर्बल, अर्दी, थोड़ा सा एक बाल्समिक, मॉसी किस्म का खुशबू यहाँ पर भी महसूस होता है और हल्का फुल्का सा एक स्पाइक्ड लैवेंडर का खुशबू भी इसमें पता चलता है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में काफी ज्यादा एक स्मोकी, इंसेंसी और एक लेदर का अकॉर्ड यहाँ पर महसूस होता है। याद रखिए, यहाँ पर लेदर का एक अकॉर्ड महसूस होता है। लेदर का कोई असली नोट या फिर ऊद का कोई असली नोट यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, एज मेनी रिव्यूअर्स वुड अदरवाइज से। ये खुशबू कैसा बनता है, इस बात को लेकर मेरे जहन में कुछ नोट्स के परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है? मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि ये जो ओवरऑल खुशबू है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ओकमॉस, थोड़ा सा सीडरवुड और इंडियन वेटिवेयर को यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। आप मान लीजिए कि डियोर का जो ऑसवाश परफ्यूम आता है, उसके जो विंटेज बैचेस हैं, अगर आपने उस परफ्यूम को कभी स्मेल किया है तो उसमें जैसा एक बहुत ही कड़क ओकमोस का जो खुशबू यूज किया हुआ, एक बहुत ही प्रॉपर वेटिवेयर का खुशबू उसमें महसूस होता है। थोड़ा सा एक आफ्टर शेव जैसा एक वाइब फील होता है विथ टचेस ऑफ लेदरी अकॉर्ड। तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का खुशबू मुझे इस परफ्यूम में महसूस होता है शुरुआत में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है डवाना। अब डवाना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका खुशबू काफी हर्बल, बिटर, अर्दी, थोड़ा सा एक बाल्समिक वाइब होता है उस इंग्रेडिएंट में। अब आप मान लीजिए कि आपने कभी भी जीवोशी ब्लू लेबल पोरोम 2024 एडिशन को अगर आपने कभी भी स्मेल किया है, या फिर एक नीश परफ्यूम है जिसका नाम है बायरेडो मुंबई नॉइस, अगर आपने उस परफ्यूम को कभी स्मेल किया है, तो इन दोनों परफ्यूम्स में जिस तरीके से डवाना का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है, वो मुझे लगता है कि इस परफ्यूम में भी काफी सिमिलर तरीके का इस्तेमाल यहां पर डवाना का फील होता है। सो इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब इसके साथ साथ एक स्पाइक्ड लैवेंडर का जो खुशबू है,
वो भी यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर क्लैरिसेज का खुशबू को यूज किया गया। अब क्लैरिसेज का जो इंडिविजुअल खुशबू है वो एक थोड़ा सा स्वीट हर्बेशियस किस्म का खुशबू है, उसमें थोड़ा सा एक ड्राई एम्बर जैसे खुशबू महसूस होता है एंड ऑब्वियसली कुछ बाल्समिक और लैवेंडर जैसे न्यूएंसेस भी इसमें प्रॉपरली फील होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लैरिसेज का जो खुशबू है वो भी प्रॉपरली इस्तेमाल किया गया है। अब सेटल होने पर इसमें बहुत सारे अच्छे तरीके से कुछ स्मोक की फ्रूटी खुशबू भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ग्रीन एप्पल और रोस्टेड पाइनएप्पल का एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्लेंड को यहाँ पर यूज किया गया है और इवन थोड़ा सा एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू का एक हल्का फुल्का सा अंडरटोन भी यहाँ पर फील होता है। जो अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन करते हैं ना इजिप्शियन जैस्मिन, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लाइक हल्का फुल्का सा मिला जुला सा खुशबू महसूस होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लिली ऑफ द वैली का भी खुशबू को यूज किया गया है, पर एक बहुत ही माइल्ड फ्लोरल अंडरटोन एक यहाँ पर महसूस होता है इस परफ्यूम में। बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ तौर पे ये खुशबू उभर कर बाहर नहीं आता है। सो बाकी नोट्स के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड किया गया और इन सभी नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं क्रीड अवेंटस का जो विंटेज बैचेस है उसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है थोड़ा बहुत। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ वार्म स्पाइसी खुशबू भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि 3 स्पाइसेस यहाँ पर यूज किया गया जो है सैफरॉन, सिनेमन और थोड़ा बहुत ब्लैक पेपर। इन तीनों का एक बहुत ही अच्छा सा एक माइल्ड बैलेंस्ड ब्लेंड को यहाँ पर यूज किया गया है, पर उसको स्मोकी और इंसेंसी खुशबू के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक लेदरी खुशबू का भी एक महसूस होता है इसके अंदर। सो दिस विल अगेन रिमाइंड यू ऑफ परफ्यूम्स लाइक जीवोंशी पोरम ब्लू लेबल 2024 एडिशन, और एक परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है मिडल ईस्टर्न परफ्यूम के बारे में जो है अहमद अल मगरिबी लसानी। सो उस परफ्यूम के बारे में भी ये थोड़ा बहुत याद दिलाता है। अब जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें बहुत सारा ड्राई एम्बरी खुशबू महसूस होता है और साथ में एम्ब्रोक्सन का एक बहुत ही तगड़ा डोज यहाँ पर महसूस होता है। अपने नोट स्ट्रक्चर में ये एम्बरग्रीन मेंशन करते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि रिसेंटली जो इफ्रा के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से मॉडर्न परफ्यूमरी में जो एम्बरग्रीन कीटोन का इस्तेमाल किया जाता था वो अभी पूरी तरह से बैन हो चुका है। तो उसका एवज में, उसका ऑल्टरनेट में बहुत ही हाई क्वालिटी एम्ब्रोक्सन जैसे एम्ब्रोफिक्स सुपर, एम्ब्रोस्टार, ऐसे अच्छे खासे हाई क्वालिटी एम्ब्रोक्सन का इस्तेमाल किया जाता है टू रिक्रिएट दैट मेटालिक एम्ब्रोक्सन वाइब। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का एक बहुत ही कड़क डोज को यूज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि इसमें डियोर शवास का एक एलिमेंट है, बट एक्चुअली इसमें पूरी तरह से डियोर शवास का एलिमेंट नहीं है। देखिए बहुत सारे परफ्यूम्स है जिसमें एम्ब्रोक्सन यूज किया जाता है, वो YSL वाइन में भी है, मॉन्ट ब्लांक एक्सप्लोरर में भी है, डियोर शवास में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एम्ब्रोक्सन वाला खुशबू डियोर शवास EDT ही बन जाए, वैसा वाइब्स है लेकिन एग्जैक्टली डियोर शवास EDT नहीं है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि एम्ब्रोक्सन को बहुत ही प्रॉपरली यूज किया गया, उसकी वजह से हल्का फुल्का सा एक ओशियानिक थोड़ा सा मस्की एलिमेंट फील होता है इसके अंदर। और इसके साथ एक और खुशबू जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है, वो एक मिनरल जैसा नोट है, और वही इस परफ्यूम को एक बहुत ही प्रॉपर मेटालिक वाइब प्रोवाइड करता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो वार्म स्पाइसी मेटालिक थोड़ा सा स्मोकी खुशबू, एक मिनरल जैसा खुशबू यूज किया गया एम्ब्रोक्सन के साथ, वो मुझे बहुत हद तक एक नीश परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है जिसका नाम है मार्क एंटोनियो बारवा गैनीमेंट। तो उसमें एक्चुअली मिनरल का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिनरल का खुशबू और वेल बैलेंस्ड लगता है बाकी वार्म स्पाइसी, स्मोकी और एम्बरी खुशबू के साथ। इसका जो कंप्लीट ड्राई डाउन है इसमें थोड़ा सा एक वनिलिक स्वीटनेस भी फील होता है, एक हल्का सा शुगरी, थोड़ा सा एक कॉटन कैंडी सिरपी किस्म का एक स्वीटनेस फील होता है इसके अंदर। और जिस तरीके से ये बाकी के हर्बल, एम्बरी, मस्की, वुडी, स्पाइसी खुशबू के साथ इसको ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से मुझे इसमें थोड़ा बहुत बहुत ही हल्का फुल्का इसमें वर्साचे एरोस ऑदे परफा का न्यूएंसेस महसूस होता है। और इसका जो कंप्लीट ड्राई डाउन है वो भी कुछ हद तक डियोर श्वास एलिक्सिर के बारे में भी थोड़ा बहुत याद दिलाता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से स्मोकी, फ्रूटी, पाइनएप्पल और एप्पल का जो खुशबू का जो ब्लेंड यूज किया गया यहाँ पर,
और उसको एम्ब्रोक्सिन और शुगरी स्वीट कॉटन कैंडी स्वीट जैसे खुशबू को ब्लेंड किया गया है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही पॉपुलर नीश परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है, जो है मेसन फ्रांसिस कर्टजान बाकरा टूश 540। सो ये है इस परफ्यूम का ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड सा सेंट स्ट्रक्चर। मतलब कम से कम 9 से 10 डिजाइनर नीश और मिड एडिशन परफ्यूम के न्यूएंसेस को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। अब आते हैं इसका परफॉर्मेंस के ऊपर। इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस है इसका। लॉन्जिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इस परफ्यूम से मुझे ऑलमोस्ट स्किनर कपड़ों पे मिला के 12 से 13 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है। इवन कभी कभी इसको मैं थोड़ा सा अगर ओवर स्प्रे कर लेता हूँ, लाइक 6 to 7 स्प्रेस अगर मैं यूज कर लेता हूँ अपने कपड़ों पे, तो ये अगले दिन तक भी बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। इसके साथ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है। हवा में आसानी से 4.5 से 5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम बहुत ही इजीली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 3 से 3.5 घंटे तक बहुत ही प्रॉपरली ये खुशबू लोगों को महसूस होता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ कम से कम 1.5-2 फीट का एक अच्छा सा वेल डिफाइंड सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जो आप मूव करते हैं तो लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस होता है, एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है ये। और मैं कहूँ कि अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कम से कम 3-3.5 फीट या फिर 4 फीट की दूरी से भी लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से हवा में स्प्रेड करता है, काफी ब्रीजी किस्म का खुशबू है। इसके इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इसका नोट कॉम्पोजिशन है, जैसा मैंने इसका नोट स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है, ये एक ऑल वेदर यूज वाला परफ्यूम है। आप इसे किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली बताना हो तो मैं ये कहूँ कि इस परफ्यूम को अगर आप बारिश के मौसम में यूज करेंगे तो आप इस परफ्यूम को ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस परफ्यूम का खुशबू जब बारिश के गीली मिट्टी के खुशबू के साथ मिक्स होता है तब एक बहुत ही अच्छा खासा एक महक महसूस होता है इस परफ्यूम में से। या फिर आप चाहें तो इस परफ्यूम को आप एक कस्टम मेड गीली मिट्टी वाला अतर जो मिलते हैं मार्केट में, आप उसके साथ इसको लेयर कर सकते हैं। आई अश्योर यू आप इस परफ्यूम को उस तरीके से बहुत ही बेहतर एंजॉय करेंगे। और बहुत ही मैस्कुलिन, थोड़ा सा मैच्योर किस्म का खुशबू है, तो ज्यादातर 25 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए मैं ये परफ्यूम यूज करना सजेस्ट करूंगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको सिट्रस, अर्दी, मेटालिक, स्मोकी, थोड़ा स्पाइसी खुशबू पसंद आता है तो आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। तो आखिरकार इतना सारा जो लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, उसका अंत में नतीजा क्या निकलता है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे पहले जल्दी से इस परफ्यूम का प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फुल 100 ml बॉटल है हवस फायर का, वो आपको लगभग 3500 से लेके 4000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। लेकिन इसका जो ओवरऑल खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर और पोलराइजिंग किस्म का खुशबू है। हर किसी को इसका खुशबू पसंद नहीं आता है। दिस परफ्यूम इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से मेटालिक, मिनरल, स्मोकी, लेदर एकॉर्ड और स्पाइसी खुशबू को मिक्स किया गया है, वो हर किसी को अपील नहीं करता है। और मेरा भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जितनी बार मैंने ये परफ्यूम पहना है पब्लिक प्लेसेस में, तो मुझे भी लोगों की तरफ से बहुत सारा मिक्स्ड रिएक्शंस मिला है। एक कहावत है कि लव इट, हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। ये जो लाइन है ना, ये इस परफ्यूम को बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस परफ्यूम को यूज किया है तो एक चीज है कि लोगों ने इस परफ्यूम को नोटिस जरूर किया है, लाइक दिस परफ्यूम हैज बीन अ हेड टर्नर इन माय ओपिनियन। लेकिन रिएक्शन मुझे अक्सर 2 टाइप के मिले हैं। पहला रिएक्शन ऐसा है कि लोगों को एक खुशबू काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो मुझे अप्रोच करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई आप तो बहुत अच्छा महक रहे हैं, कौन सा परफ्यूम यूज किया है आपने। ये एक तरीके का रिएक्शन मुझे मिला है। और दूसरा तरीके का जो रिएक्शन है जो मुझे मिला है वो है कि लोग जाते जाते कुछ कमेंट पास कर जाएंगे कि भाई ये परफ्यूम क्या है, मतलब तुमने कुछ परफ्यूम लगाया है क्या, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, या फिर मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से ये खुशबू आ रहा है या जो महक आ रहा है। तो लोग जाते जाते कमेंट पास कर जाते हैं। और कई कई लोगों ने तो ये भी बोला है कि दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक बर्न्ड प्लास्टिक, मतलब जला हुआ प्लास्टिक का जैसा खुशबू ये हवा में महसूस करवाता है। बहुत लोग हैं जो इस परफ्यूम को
पसंद करते हैं, बहुत लोग हैं जो इस परफ्यूम को पसंद नहीं करते हैं. सो यस, पीपल लव इट, पीपल हेट इट, बट दे डेफिनेटली कैनॉट इग्नोर यू व्हेन यू वेयर दिस परफ्यूम. सो ये बात तो पूरी तरह से ये परफ्यूम सच करके दिखाता है. तो जैसे बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई ये परफ्यूम जो है ये एकदम कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है, या फिर कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, या फिर मतलब ऐसा दर्शाने की कोशिश किया जाता है कि भाई ये परफ्यूम अगर आप यूज कर लेंगे तो आठों दिशाओं से पूरा कॉम्प्लीमेंट्स का एक बारिश हो जाएगा आपके ऊपर. तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं इस बात से तो अग्री नहीं कर सकता हूं. सो एज ऑफ नाउ आई कैनॉट गिव दिस परफ्यूम अ कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम टैग. ये एक बिल्कुल भी मास प्लीजिंग खुशबू नहीं है, और मैं कहूँगा कि दिस इज मोर ऑफ एन एक्वायर्ड टेस्ट. जो लोग परफ्यूम के दुनिया में बहुत ज्यादा वक्त बिता चुके हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के डीएनए को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो इस खुशबू को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे. लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, या फिर परफ्यूम की दुनिया में नए नए एंटर कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने पहले कभी भी इस तरीके का डीएनए को यूज नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये परफ्यूम को अप्रिशिएट करना मुश्किल होगा. अब यहां पर मैं एक और इशू को एड्रेस करना चाहता हूं. वो ये है कि शुरुआत में मैंने जो कहा ना कि बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं इस परफ्यूम का इंटरनेट पे, उसका कारण क्या है. मतलब कोई ये बोल रहा है कि खासतौर पे जो नोट ब्रेकडाउन किया जा रहा है इस परफ्यूम का अलग अलग रिव्यूअर्स के द्वारा, कोई ये कह रहे हैं कि भाई इसका शुरुआत में सिट्रसी, सोपी, एक्वाटिक खुशबू महसूस होता है. तो कोई कहते हैं कि इसमें एक्वाटिक खुशबू बिल्कुल महसूस ही नहीं होता है. कोई कहते हैं कि बिल्कुल ओपनिंग में स्पाइसी खुशबू का एक बर्स्ट महसूस होता है. तो कोई ये कहते हैं कि स्पाइसी खुशबू का एक हल्का सा अंडरटोन यूज किया गया यहाँ पे. कोई ये कहते हैं कि इसका ड्राई डाउन में लैवेंडर का खुशबू महसूस होता है. तो कोई ये कहते हैं कि इसमें लैवेंडर का हल्का फुल्का सा एक न्यूएंस बैकग्राउंड में महसूस होता है. किसी का ये कहना है कि इस परफ्यूम में एम्ब्रोक्सन का उतना कड़क इस्तेमाल नहीं है, और ड्राई डाउन में जो मेटालिक खुशबू, जो मिनरल जैसा खुशबू है, वो अच्छी तरीके से महसूस नहीं होता है, एक हिंट जैसा महसूस होता है. तो किसी का ये कहना है कि ये दोनों नोट्स बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं. सो बॉटम लाइन ये है कि अलग अलग रिव्यूअर्स ने अलग अलग तरीके से इस परफ्यूम के नोट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है. उसके पीछे मुझे लगता है कि जो मेन कारण है वो है कि ये परफ्यूम जो है, दिस इज हाईली सेंसिटिव टू डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल बॉडी केमिस्ट्री. और ये पहला परफ्यूम ऐसा नहीं है जिससे लोगों को मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं. आपको याद होगा, मे बी 2022 की बात है, एक परफ्यूम कर्ली फ्रेग्रेंस ने बहुत ज्यादा हाइप किया हुआ था उस वक्त. वो है एस बॉय बाय ड्रेको फॉर हिम. ये परफ्यूम जिस तरीके से कर्ली फ्रेग्रेंस ने हाइप किया था, सभी लोगों ने किस किस तरीके से, वो $200-250 का परफ्यूम है मेरे ख्याल से, उसको लोगों ने खरीदा था. और सभी का मतलब जो नोट स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन है वो लोगों ने अलग बताया था. सो यहां पर भी इसके साथ एक सिमिलर मसला है. सो द रीजन इज दैट दिस परफ्यूम इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल पीपल्स बॉडी केमिस्ट्री. मतलब आप मान लीजिए कि दो लोगों का बॉडी केमिस्ट्री में अगर 19-20 का फर्क है और दोनों ने इस परफ्यूम को यूज किया हुआ है, तो उन लोगों से परफ्यूम का जो खुशबू महसूस होता है ना, उसका खुशबू में आपको 15-20 का फर्क नजर आ जाएगा. ये उतना सेंसिटिव है. सो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से ऑनलाइन इस परफ्यूम का, खास तौर पे इसका जो नोट स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन है, वो रिव्यूअर टू रिव्यूअर इतना ज्यादा डिफरेंट है. लेकिन ऑल थिंग्स सेड एंड डन, एक बात तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि रसासी ने यहाँ पे कुछ यूनिक, कुछ ओरिजिनल बनाने की कोशिश किया गया है. मेरे नोट स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन से आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ऑलमोस्ट 9 या 10 पॉपुलर डिजाइनर, निश या फिर कुछ कुछ मिडल ईस्टर्न परफ्यूम से भी इन्होंने इंस्पिरेशन लिया हुआ है. ऐसा लगता है उन सभी परफ्यूम्स में से कुछ कुछ एलिमेंट्स को लेकर उन्होंने क्लम्प कर दिया और मिला जुला के एक खिचड़ी बना दिया है पूरा प्रॉपर. इसलिए मैंने इस परफ्यूम का नाम भी रखा है खिचड़ी परफ्यूम, क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम के इंस्पायर्ड डीएनएस मुझे यहाँ पर महसूस होता है. बट ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि एक तरीके का पोलराइजिंग खुशबू बन गया है पूरी तरह से, जो हर किसी को पसंद नहीं आता है. सो फाइनली मेरा ओपिनियन यही होगा कि डोंट ब्लाइंड बाय दिस फ्रेग्रेंस. चाहे किसी भी तरीके का रिव्यू हो, चाहे किसी तरीके का हाइप क्रिएट किया गया इस परफ्यूम को लेकर, डो नॉट एवर ब्लाइंड बाय दिस परफ्यूम. फुल बॉटल तो डेफिनेटली कंसिडर करने से वाले, आप ऐसा 10 ml का जो डिकेंट है वो आप ऑनलाइन खरीद कर कंसिडर कर सकते हैं. मुझे ये 10 ml का डिकेंट आर फ्रेग्रेंसेस से मिला था, लगभग 500-600 रुपए में मुझे इसका डिकेंट मिल गया था.
तो पहले आप उसे खरीद के टेस्ट करें, इसका खुशबू को सही तरीके से समझें, इसका परफॉर्मेंस को अच्छे से परखें, देखें, समझें। और भी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे पेरिस कॉर्नर का जो खैर परफ्यूम आता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा और मैच्योर साइड पे रहता है, इसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ एक ब्लू एलिमेंट भी फील होता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा वर्सेटाइल महसूस होता है। बट ओवरऑल इसका डीकैन को ट्राई करें, पसंद आता है तो ही आप इसका फुल बॉटल को कंसिडर करें। सो इन सारे बातों मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सो इन माई ओपिनियन दिस परफ्यूम उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, एंड आई वुड से दैट दिस इज नॉट अ वेरी बिग हिट, नाइदर इज इट अ कंप्लीट फ्लॉप। एक एवरेज बीचों बीच वाला इसका लेवल है। सो ये है रसासी हवस फायर का रिव्यू। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। वैसे जो बाकी के रसासी हवस के जो फ्लैंकर्स हैं, जैसे हवस, हवस आइस, हवस ब्लैक, मुझे लगता है कि इसके कंपैरिजन में उनका क्वालिटी जो है वो बेहतर है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको खरीद लीजिए इसके कंपैरिजन में। अगर आपने इस परफ्यूम को यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।